जय हिंद। हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग फिर से उस स्कीम को कंटिन्यू करेंगे जो कि हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, स्कीम ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज भी है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी, जैसे सीबीएसई जैसे ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला मिनिस्ट्री का अगर बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंतर्गत हम लोग तीन टाइप की स्कीम के बारे में बात करेंगे। एक आरोग्य धारा स्कीम 2.0, दूसरा मिशन इंद्रधनुष 4.0 और तीसरा आहार क्रांति मिशन। तो आरोग्य धारा में आप सुनते हुए है कि आयुष्मान भारत, राइट। तो आयुष्मान भारत जिस प्रकार से 23 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी की सरकार में ये लॉन्च हुआ था, तो उसी का ये 2.0 वर्जन स्टार्ट हुआ, जो कि 18 अगस्त को आपका मनसुख मांडविया, जो कि अभी हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद है कि मोस्ट ऑफ द पीपल को जो जानकारी नहीं है जिनको आयुष्मान भारत को लेकर, तो उनमें अवेयरनेस जगाना है। आपको पता होगा कि किस प्रकार से आयुष्मान भारत जो है 5 लाख तक का हेल्थ बेनिफिट देती है प्रत्येक फैमिली को। हालांकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 10 करोड़ फैमिली को, जो खासकर समाज का काफ़ी प्रताड़ित है, जैसे SC ST OBC टाइप के जो लो क्लास या लो वेजेज इनकम वाले सैलरी वाले फैमिली है, तो उनको प्रोवाइड करने हैं। तो 5 लाख रुपया प्रत्येक फैमिली को मिलेगा और 10 करोड़ उनका टारगेट है कि 10 करोड़ फैमिली होना चाहिए, यानी अराउंड 50 करोड़ बेनिफिशियली हो सकता है। अभी तक फिलहाल ये 2 करोड़ आयुष्मान भारत के तहत इनरोल हो चुका है। तो आरोग्य धारा 2.0 का एक ही मकसद है कि आयुष्मान भारत योजना का जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को पहुँचे और उसका फायदा वो ले सके। दूसरा मिशन है कि मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में जिस प्रकार से 7 कलर है, यहाँ भी उसी प्रकार से 7 टाइप का वैक्सीन की बात हो रही है, कलर नहीं है। आप सुनते हुए DPT, डिप्थेरिया, पर्टुएसिस, टिटनस, राइट। उसके अलावा मीसल्स, उसके अलावा पोलियो। तो इस तरीका से 7 टाइप का वैक्सीन जच्चा और बच्चा यानी मदर एंड बेबी को लगाने की बात हो रही है, क्योंकि हमारे समाज में ज़्यादा वनरेबल है, ये जल्दी चपेट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इम्यूनाइजेशन को इंक्रीज करने का बात हो रहा है। अगर मैं अभी रिसेंट का बात करता हूँ तो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है, उड़ीसा जो स्टेट वो सबसे ज़्यादा इम्यूनाइज हो चुका है मदर और उनके बेबी के केस में। अराउंड 90.5% उड़ीसा की इम्यूनाइजेशन पावर है। तीसरा पॉइंट है आहार क्रांति मिशन। आहार क्रांति मिशन में यही मकसद रखा गया कि बैलेंस डाइट को, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या करना है कि बैलेंस डाइट पर फोकस करना है, राइट। तो ये गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोकल फ्रूट को बढ़ावा देगा, वेजिटेबल को बढ़ावा देगा। और इसका जो आइडिया है इस मिशन का, वो बेस्ट डाइट एंड बेस्ट आइडिया। आप सुनते हुएगा कि जैसा पिएगा पानी वैसा होगा वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, के बिहार पर एक बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री का हम लोग बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत 2 स्कीम है। एक तो सार्थक स्कीम है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि किस तरीका से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्टेट और यूटी को अगर पहुंचने में अगर दिक्कत हो रहा है, इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं एक्सेस करवाया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लगाने के लिए। तो मेन मकसद है सार्थक का कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना। दूसरा PM युवा स्कीम। तो PM युवा स्कीम कहीं ना कहीं एक यंग राइटर को प्रमोट करने की बात करेगी, जिस प्रकार से हमारे कंट्री में और ज़्यादा राइटर बढ़े, एक्सप्रेस द इंडियन राइटिंग हो, और वो एक ग्लोबल स्टेज लेवल पर होना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं एक राइटर को बढ़ावा देने की बात हो रही PM युवा, और दोनों का दोनों एजुकेशन मिनिस्टर के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि इसका वीर गाथा प्रोजेक्ट है। और इसका एक ही मकसद है कि स्कूल में एक अवेयरनेस फैलाना, जो कि वहाँ जो भी ब्रेवरी और सेक्रीफाइस बच्चे होंगे उनको एक गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा प्रत्येक स्कूल में। ये इसका टारगेट है, कोशिश है वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत CBSE का। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री, इसके अंतर्गत आपका 4 टाइप का स्कीम है। एक तो स्माइल स्कीम है, जिसके अंतर्गत ये देखा गया कि हमारे जो ट्रांसजेंडर एंड बेगर भाई बहन लोग हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक लीगल एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा स्माइल के तहत, यानी कि जो भिखारी और जो ट्रांसजेंडर उनको एक लीगल एंड सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा स्कीम है श्रेष्ठ स्कीम। श्रेष्ठ स्कीम के तहत क्या किया जाएगा ना, कहीं ना कहीं एक क्वालिटी ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड किया जाएगा SC ST वाले बच्चे को,
यानी जो SC ST वाले बच्चे उनको एक रेसिडेंशियल एजुकेशन वहाँ उनके एक लोकल एरिया में एक एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं एक्सेस किया जाएगा सेरेस्ट स्कीम के तहत। नेक्स्ट है सीड स्कीम। सीड जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, फाइनेंशियल सहायता दिया जाएगा किनको, तो जो घुमंतर ट्राइब है ना, जो घुमंतु लोग हैं उनको दिया जाएगा। किस लिए? ताकि उनका अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस हो सके, एक उनका एक हाउस कंस्ट्रक्शन हो सके, राइट। तो सीड स्कीम किसके लिए? घुमंतु के लिए। क्यों है? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस और हाउस बनाने के लिए है। नेक्स्ट है सेज, SAG सेज प्रोजेक्ट। ये कहीं ना कहीं एक एल्डरली पीपल को लेकर, एल्डरली पीपल के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होगा तो उसका कहीं ना कहीं स्टार्टअप की बात हो रही है, ताकि उन एल्डरली पीपल के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होगा उनको बढ़ावा देना है, ताकि ये सीनियर सिटीजन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सेज का फुल फॉर्म होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक सीनियर को केयर कर सके, राइट। तो ये सेज प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं और मीडियम भी होते हैं। तो इसका जो प्रोग्राम है वो संभव है। क्या है? संभव। इसका एक ही मकसद है अवेयरनेस फैलाना। किस टाइप का अवेयरनेस? कि पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ टू इंटरप्रेन्योरशिप, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इंटरप्रेन्योर बने और वो जॉब लेने के बजाय जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर हो, राइट। सो गाइज, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।